दोस्तों क्या आप जानते हैं हमसे जो जाने जाने में गलतियां हो जाती हैं, जाने जाने में अधर्म हो जाते हैं, उन सब गलतियों उन सब अधर्मों का पाप आखिर लगता किसे है? एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको बताने वाला हूँ। कहानी एक राजा की जो अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को खाने पर बुलाता है, ये सोचकर कि उन्हें खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद लूंगा और पुण्य कमाऊंगा। राजा के जिस आंगन में खाना बन रहा होता है, उसी आंगन के ऊपर से एक बाज गुजर रहा होता है जिसके पैरों में एक सांप होता है। सांप अपनी जान बचाने के लिए बाज के पैर पर डंक मारता है और बाज अपने पंजों में से उस सांप को छोड़ देता है। आसमान में से सांप सीधा आकर खाने में गिरता है, उस आंगन में गिरता है जहां पर खाना बन रहा होता है। जो लोग खाना बना रहे होते हैं वो देखते नहीं कि खाने में सांप आकर गिर गया और वही जहरीला खाना ब्राह्मणों को परोस देते हैं। जहरीला खाना खाने के बाद सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है और राजा शोक में चला जाता है, ये सोचकर कि इतना बड़ा पाप उसके सर पड़ गया। उसने तो सोचा था पुण्य कमाऊंगा, लेकिन सभी ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप उसके सिर पर आ गया। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? वो बहुत शोक में होता है और राज्य के सभी लोग, राज्य की सभी जनता, जिनको सब पता होता है कि कैसे सांप गिरा, कैसे सांप की वजह से मृत्यु हुई है, जिसमें कि राजा की ना खाना बनाने वालों की गलती है, और फिर भी राजा को गालियां निकालते हैं, राजा के बारे में बुरा भला बोलते हैं, राजा की निंदा करते हैं कि कैसे उसने सभी ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलाकर जहर दे के मार दिया। बहुत ही उसके बारे में गलत बोलते हैं, गालियां निकालते हैं। जो धरती पर ये हो रहा है और दूसरी तरफ सभी ब्राह्मण जिनकी मृत्यु हो जाती है वो स्वर्ग पहुंचते हैं और भगवान से पूछते हैं कि हमारी मृत्यु का पाप आखिर लगेगा किसे? ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप आखिर लगेगा किसे? तो भगवान बोलते हैं कि राजा की कोई गलती नहीं, राजा को पता ही नहीं था कि खाने में जहर है, तो राजा को पाप नहीं लगेगा। खाना बनाने वालों की गलती नहीं है कि उन्हें भी नहीं पता था कि वो जो खाना परोस रहे हैं वो खाने में एक मरा हुआ सांप गिरा हुआ है। और जो बाज है उसकी कोई गलती नहीं है, सांप ने उसके पैर को ढका, इस वजह से उसने सांप को अपने पैरों में से निकाल दिया। और सांप की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए बाज के पैरों पर डंक मारा। ब्राह्मण पूछते हैं तो आखिर हमारे मृत्यु का पाप लगेगा किसे? तो भगवान बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का पाप राज्य के सभी लोगों में बराबर बटेगा। जो लोग राजा को गालियां निकाल रहे हैं, जो राजा की निंदा कर रहे हैं, राजा के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जो हुआ वो अचानक हुआ, जो हुआ वो भूल चूक से हुआ। दोस्तों ये छोटी सी कहानी के जरिए आपको बताने वाला हूं कि हमसे ना जाने क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते, हमसे ना जाने क्या क्या धर्म हो जाते हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते। उन सब का जो पाप होता है वो उन लोगों को लगता है जो सब कुछ सच जानते हुए भी हमारी निंदा करते हैं या हमारे बारे में बुरा भला बोलते हैं, या फिर उन लोगों को हमारी गलतियों की सजा मिलती है जो सब कुछ जानते हुए भी हमारे बारे में बुरा भला बोलते हैं, या फिर हमारे मुंह पर मीठे रहते हैं, जुबान में मिठास होती है लेकिन दिल से हमारे बारे में बद्दुआ दे रहे होते हैं, या फिर हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहे होते हैं। दोस्तों ये छोटी सी कहानी है, छोटी सी वीडियो के जरिए आपको यही बताने वाला हूं कि आपसे हुए जाने अनजाने की गलतियों को सुधारने तक का फर्ज आपका है। उसकी जो गलतियों का जो पाप है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जहां जानी होगी वहीं पहुंच जाएगी। उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपका फर्ज सिर्फ इतना है कि जो आपसे गलतियां हो जाती हैं जाने जाने में और आपको पता लग जाता है, तो उन्हें दोबारा नहीं दोहराना, उन्हें सुधारना आपका फर्ज बनता है। जो नेगेटिव एनर्जी है, जो पाप है, वो उन लोगों तक अपने आप पहुंच जाता है जो अपनी जुबान के जरिए आपकी निंदा कर रहे होते हैं या फिर आपके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, सब जानते हुए भी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने की, जो उनसे जाने अनजाने में हो जाती है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जुड़ता रहूं हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर, मोटिवेटेड टू मोटिवेट।